बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ। आजकल सब्जियाँ बहुत ही प्यारी आई हुई हैं। जब आप सब्ज़ी की दुकान पे जाते हैं तो इतनी कलरफुल सब्जियाँ देख दिल चाहता है सारे ही ख़रीद लें। सब्ज़ सब्ज़ शिमला मिर्चें, लाइट ग्रीन से कलर की बंद गोभी, लाल लाल गाजरें और मटर, सब सब्जियाँ इतने प्यारे कंट्रास्ट में अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं कि दिल चाहता है कि सभी ख़रीद लें और देखकर दिल खुश हो जाता है। बच्चे बड़े वैसे तो सब सब्जियां इतनी शौक से नहीं खाते, लेकिन बच्चे ख़ास तौर पर सब्जियों का नाम सुनकर खाने से ही भाग जाते हैं। जैसे कि मेरा छोटा बेटा, आज मैंने शलजम गोश्त बनाया हुआ था और वो उससे टिंडे गोश्त कह रहा था। मेरी आज की रेसिपी ऐसे ही बच्चों के लिए है। वैसे मेरा बेटा बच्चा नहीं है, माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गोइंग है। ऐसे ही सब्जियों से भागने वाले बच्चों के लिए मैं बहुत ही मज़ेदार कोल्स्लॉ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही हेल्दी भी है। इसमें बंद गोभी, मायोनीज़, थोड़ा सा दूध और चीनी, बहुत ही मज़े का कम्बिनेशन बन जाता है। तो चलें फिर अपने कोल्स्लॉ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। कोल्स्लॉ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। एक दरमियाने साइज़ की गाजर को कद्दूकश कर लिया है, एक लेमन का जूस निकाल लिया है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 टेबलस्पून चीनी, 1 कप मायोनीज़, एक दरमियाने साइज़ के बंद गोभी का फूल मैंने कद्दूकश कर लिया है और थोड़ा सा हमें दूध चाहिए। सबसे पहले बाउल में मायोनीज़ डाल दिया है और अब इसमें लेमन जूस डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें नमक, चीनी और काली मिर्च भी डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी और इसे विक्स से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से बीट करना है, सब चीज़ें आपस में मिल जाएं। अब मैंने जब दूध डाला तो दूध मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ी सी मायोनीज़ और डाल लूँगी। जब ये अच्छी तरह से थिक सा मिक्सचर बन जाएगा तो मैं इसमें सब चीज़ें इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें गाजर ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे खाने का मज़ा आता है, अदरवाइज़ जब ये ठंडा नहीं होगा तो खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमारा कोल्स्लॉ रेडी है। आप इसे ओवरनाइट ठंडा करके भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ इसे 2 घंटे कम से कम इसे फ्रिज में रखें और उसके बाद इसे खाएँ। आप यकीनन इसे बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये कोल्स्लॉ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।